डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के ही एक टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है विश्व में जनसंख्या का वितरण। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच रही होगी। आदरणीय नेहरा साहब भी अगर इस वीडियो को देखें तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या इस बार आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है, क्या वीडियो में मेरी आवाज़ पर्याप्त ऊँची है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगा। साथियों, आज का टॉपिक है विश्व में जनसंख्या का वितरण। मानव भूगोल का जब अध्ययन किया जाता है तो मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आता है, वह है विश्व जनसंख्या का अध्ययन। विश्व जनसंख्या की मुख्य दो विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ पे करने जाएंगे। पहला तो है जनसंख्या का वितरण और दूसरा है जनसंख्या का घनत्व। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम जनसंख्या के वितरण की बात करेंगे। जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व दोनों दिखने में एक सी बातें हैं, परंतु दोनों में काफ़ी आधारभूत अंतर पाया जाता है। जनसंख्या वितरण का संबंध स्थान से है और जनसंख्या घनत्व का संबंध अनुपात से है। जनसंख्या घनत्व को हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की जो औसत संख्या है वह जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जब हम जनसंख्या के वितरण की बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण का संबंध स्थान से होता है और इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का अध्ययन उस व्यवस्था को प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत मानव उस दिए गए क्षेत्र में वितरित होता है अथवा निवास करता है। तो सिंपल सा फैक्ट है कि जनसंख्या का वितरण स्थान से संबंधित होता है कि किसी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार से जनसंख्या वितरित है या किस प्रकार से निवास कर रही है। और जब जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल, चाहे वो वर्ग किलोमीटर हो चाहे वो एक वर्ग मील हो, इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की जो औसत संख्या होगी वह जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। तो जनसंख्या घनत्व का सीधा सा संबंध औसत से है या अनुपात से है। हम इस वीडियो में जनसंख्या वितरण की बात करेंगे कि विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। जब विश्व जनसंख्या के वितरण की बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता हमारे सामने उभर कर ये आती है कि विश्व स्तर पर जनसंख्या का वितरण काफ़ी असमान है। पूरे विश्व में ही जनसंख्या काफ़ी असमान रूप से वितरित है। इसको हम कुछ फैक्ट्स के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका जो 50% भाग है वह केवल 5% जमीन पर, 5% धरातल पे ही निवास करता है। और ठीक इसके विपरीत जो 50% जमीन है हमारे विश्व की उस पे केवल 5% जनसंख्या ही निवास करती है। एक और फैक्ट ये है कि विश्व की जनसंख्या का जो 90% भाग है वो केवल पृथ्वी के 10% धरातल पे ही वितरित है। अर्थात पृथ्वी का जो 90% धरातल है वो वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, वहाँ न्यून जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 14.86 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इस 14.86 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूभाग पर विश्व की 7 अरब जनसंख्या लगभग निवास करती है। ये जनसंख्या असमान रूप से वितरित है और इसकी कुछ विशेषताओं को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, नंबर 1 जो पॉइंट है जनसंख्या वितरण के संबंध में वह है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विकसित है। यानी ये जो अक्षांश दोनों हैं, इन दोनों अक्षांशों के बीच की ये जो पेटी है हमारे विश्व की, इसमें जनसंख्या का लगभग 80% भाग पाया जाता है। इस 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की तरफ और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ का जो एरिया है वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में निवास करती है। दूसरा पॉइंट देखिए, उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि सिर्फ 10% जनसंख्या हमारे विश्व की दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। तीसरी विशेषता है दक्षिण गोलार्ध में पाए जाने वाले जो तीनों महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशानिया, यहाँ पर विश्व की कुल भूमि का 40% भूभाग पाया जाता है, जबकि यहाँ विश्व की केवल 20% जनसंख्या ही पाई जाती है। अर्थात इन तीनों ही महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण न्यून है, जनसंख्या कम यहाँ पे निवास करती है। ओशानिया जब शब्द आता है तो ओशानिया का तात्पर्य होता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके आसपास के जो द्वीपीय देश है, फिजी, तुवालू या
इस तरह के छोटे छोटे देश, वो सभी ने मिलकर के ओसानिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो ओसानिया जो है इसके साथ में अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका मिलकर के विश्व की कुल जनसंख्या का 20% यहाँ पे निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा भारत देश स्थित है, इस एशिया महाद्वीप में विश्व की केवल 20.2% भूमि पाई जाती है, परंतु यहाँ पर जनसंख्या का काफ़ी सघन जमाव पाया जाता है और विश्व की जनसंख्या का 52% जो भाग है वो इस एशिया महाद्वीप में निवास करता है। पांचवी विशेषता देखेंगे हम, विश्व का लगभग 65% भूभाग ऐसा है जो जनविहीन कहा जा सकता है, यानी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1 या 2 है, या कई स्थानों पर तो एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता, क्योंकि यहाँ विश्व की केवल 3% जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इस 65% भूभाग को जनविहीन कहा जा सकता है। छठी विशेषता है कि रूस, यूरोप, उत्तरी अमेरिका ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 36.1% भूभाग रखते हैं, लेकिन इन भूभागों में विश्व की केवल 35% जनसंख्या निवास करती है। सातवां जो फैक्ट है वह यह है कि विश्व की 50% जनसंख्या समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूरी के भीतरी भागों में ही निवास करती है, अर्थात ज़्यादातर जो जनसंख्या है विश्व की वो समुद्र के तट के आसपास रहना पसंद करती है। उसकी वजह एक यही है कि एक तो वहाँ पर जलवायु सम होती है, अर्थात न बहुत ज़्यादा गर्मी समुद्र तट के आसपास रहती है, न बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, बारिश भी अच्छी हो जाती है यहाँ पे, और समतल मैदानी भाग भी यहाँ पे समुद्र तट के समीप की पट्टी में पाए जाने की संभावना अधिक रहती है। अतः विश्व की जो आधी से ज़्यादा जनसंख्या है वो समुद्र तट से केवल 200 किलोमीटर दूरी तक के भीतरी भागों में ही निवास करती है। विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो समुद्र तल से अधिक 500 मीटर की ऊंचाई तक के भूभाग में निवास करती है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ऊंचे जो पर्वतीय या पठारी भाग है या ऊंचे जो भूभाग है वहाँ पर लोग अधिक निवास नहीं करते हैं। 80% जो जनसंख्या है विश्व की वो केवल 500 मीटर की जो ऊंचाई तक के भाग है उन्हीं में निवास करती है। नवी जनसंख्या की विशेषता देखिए आप, नवी जो विशेषता है वह यह है कि एशिया व यूरोप महाद्वीपों को छोड़कर शेष सभी महाद्वीपों में जनसंख्या का घनत्व विश्व के औसत जो कि 47.1 है उससे कम मिलता है। एशिया व यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व विश्व के औसत से अधिक है। बाकी सभी जो अन्य देश और महाद्वीप है वहाँ जनसंख्या घनत्व 47.1 से कम ही मिलता है। 10वां है पॉइंट, ओसानिया विश्व का सबसे कम घनत्व वाला महाद्वीप है। जो ऑस्ट्रेलिया है या ओसानिया जिसे हम कहते हैं वहाँ पे विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। 11वीं विशेषता है कि उत्तरी अमेरिका व रूस दोनों में जनसंख्या घनत्व लगभग एक समान पाया जाता है। 12वां पॉइंट है, विश्व की 60% जनसंख्या स्थलीय क्षेत्र के 5% भूभाग पर निवास करती है। 60% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो सिर्फ 5% ज़मीन पे ही निवास करती है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे। और 13वां जो पॉइंट है वह है कि विश्व के अधिकांश क्षेत्र विषम जलवायु तथा धरातलीय असमानता के कारण बहुत कम जनसंख्या रखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड और टुंड्रा प्रदेश में जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। अर्थात जहाँ कहीं पर भी हमारे विश्व में जनसंख्या विषम का तात्पर्य है कि मानव निवास के लिए वो जनसंख्या अनुकूल व जलवायु अनुकूल नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, या बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, या बारिश नहीं होती, शुष्क दशाएं रहती है, या वह क्षेत्र शीत होने के साथ साथ बर्फ़ से 12 महीने ढका रहता है। ऐसे सभी क्षेत्रों में जहाँ पर मानव निवास संभव नहीं है, मानव के लिए वह क्षेत्र कष्टदायक है, वहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में मानव निवास नहीं करता है। और इसके उदाहरण आपके सामने है स्क्रीन पे। अंटार्कटिका महाद्वीप को देखिए आप, जनविहीन क्षेत्र है। कुछ वैज्ञानिक जो शोध कार्य करने के लिए वहाँ रह रहे हैं लैब बना करके, उनके अलावा वहाँ पे कोई निवास नहीं करता है। ग्रीनलैंड में कुछ जनजातीय लोगों को छोड़ करके बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती, लगभग निर्जन है ये प्रदेश। और टुंड्रा प्रदेश में, चूँकि टुंड्रा प्रदेश में बर्फ़ से ढका हुआ ये क्षेत्र रहता है, अत्यधिक ठंड पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में ज़्यादातर रहता है साल के ज़्यादातर दिनों में, तो ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या वहाँ पर भी न के बराबर पाई जाती है। ये क्षेत्र निर्जन है।
यहाँ पे एक टेबल है आपके सामने, ये विश्व के महाद्वीपों में जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित कर रही है। नवंबर 2011 के आंकड़े आपके सामने हैं। इस टेबल को देखते हैं हम। जो 6 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ओशनिया को यहाँ पे बताया गया है। अंटार्कटिका का यहाँ पे नाम नहीं है क्योंकि वह निर्जन है, वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है। इनके क्षेत्रफल को देखिए आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे बड़े कौन से हैं इनमें से आप जानते ही है, एशिया इनमें सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व को भी देखें तो पूरे विश्व में जनसंख्या का घनत्व भी एशिया महाद्वीप में ही आपको मिलेगा। एशिया महाद्वीप का भी जो अधिक घना हुआ क्षेत्र है, घना बसा हुआ क्षेत्र है, वह है दक्षिणी और पूर्वी एशिया। पूरे एशिया महाद्वीप में भी जनसंख्या का वितरण बहुत ज़्यादा समान रूप से नहीं है। एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वह अत्यधिक सघन रूप से बसा हुआ है, जनसंख्या घनत्व काफ़ी है। औसत जो घनत्व है एशिया महाद्वीप का वो है 95। इसी तरह से यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व पर्याप्त है, 72.5 यहाँ जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में 22.1, दक्षिणी अमेरिका में 22, अफ्रीका महाद्वीप में 34 और ओशानिया में केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे संपूर्ण विश्व का जो औसत घनत्व है वह है 47.1 और इस दृष्टि से सिर्फ एशिया और यूरोप महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व विश्व के औसत से अधिक है। बाकी सभी महाद्वीपों में जनसंख्या का घनत्व विश्व औसत 47.1 से कम पाया जाता है। तो साथियों, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण बिल्कुल भी समान नहीं है, पूरे विश्व में जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। अब ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या का वितरण इस पृथ्वी पर इतना असमान पाया जाता है, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए।